दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच का तीसरे दिन का खेल खेला गया, जहां आज आते ही न्यूजीलैंड को भारत ने ऑल आउट कर दिया और भारत को मिला केवल 147 रन का लक्ष्य। और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत दर्ज की। तो क्या है इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी मेरी तरह टीम इंडिया के बहुत बड़ा फैन है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में केवल पहले ही दिन 235 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और उसके बाद भारतीय टीम पहले ही दिन अपनी पहली पारी की शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन दूसरे दिन भारतीय टीम ने लंच के बाद 263 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा शुभमन गिल ने 90 रन बनाए, वही पंत ने 60 रन बनाए और भारत की पहली पारी में 28 रनों की बढ़त ले चुका था। और वही न्यूजीलैंड की टीम दूसरे दिन फिर बल्लेबाजी के लिए आती, लेकिन आखिरी सेशन में भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी करके न्यूजीलैंड की टीम को 171 के रन पर 9 विकेट झटका देती, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम के पास केवल 143 रनों की बढ़त थी। लेकिन आज आते ही तीसरे दिन भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को 174 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर देती और दूसरी पारी में भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से जडेजा ने 5 विकेट झटकाए। और वही न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से विलियम ने सबसे ज़्यादा दूसरी पारी में 51 रन बनाए और भारत को मिला था केवल 147 रनों का लक्ष्य। लेकिन जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत आज बेहद ही खराब रहती। जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी एक बार फिर से भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे पाती और रोहित शर्मा 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर मैन हैट्रिक का शिकार हो जाते और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शुभमन गिल आते ही 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर बोल्ड हो जाते और भारत को 16 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिर जाते। और फिर उसके बाद जायसवाल का साथ निभाने विराट कोहली आते, लेकिन विराट कोहली भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाते, केवल 7 गेंदों पर 1 रन बनाकर अजाज पटेल की गेंद पर स्लिप में डेरिन मिचेल को कैच थमा देते और भारत को 18 रन पर 3 विकेट गिर जाते हैं। फिर इसके बाद जायसवाल का साथ निभाने पंत आते ही शानदार दूसरी गेंद पर शॉट लगाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर जायसवाल भी 16 गेंदों पर 5 रन बनाकर ग्लेन फिलिप्स का द्वारा LBW आउट हो जाते हैं और भारत को 28 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। फिर इसके बाद सरफराज खान आते हैं, लेकिन सरफराज खान भी आते ही 1 रन के स्कोर पर अजाज पटेल की गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 29 रन के स्कोर पर भारत को 5 विकेट गिर जाते। यहाँ से जीतना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था और क्रीज पर पंत का साथ निभाने जडेजा आते। इन दोनों बल्लेबाज के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि जडेजा काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और एक छोर पर खेल रहे थे क्योंकि उन्हें सिर्फ पंत का साथ देना था, लेकिन दूसरी छोर पर पंत ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाते और उसके बाद वो फिर से तेजी से रन बनाने की शुरू करते। आजाद पटेल की गेंद पर वो शानदार चौके लगा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर जडेजा 22 गेंदों पर 6 रन बनाकर आजाद पटेल की गेंद पर आउट हो जाते और भारत को 71 रन के स्कोर पर जडेजा के रूप में छठा झटका लगता है। फिर इसके बाद ऋषभ पंत का साथ निभाने वॉशिंगटन सुंदर आते। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती। पंत दूसरे छोर पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और पंत ने 48 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करते हुए लंच तक भारतीय टीम 52 रन के 6 विकेट के नुकसान पर बना लेती और भारत को जीत के लिए अभी भी 95 रन चाहिए थे। पंत और सुंदर अच्छी बल्लेबाजी करके क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन लंच से आने के बाद पंत और सुंदर फिर अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत करते और पंत आते ही आजाद पटेल को एक ही ओवर में 2 चौके लगा देते, लेकिन तभी अंपायर के गलत फैसले की वजह से ऋषभ पंत 57 गेंदों पर 64 रन बनाकर आउट हो जाते और भारत को 106 रन के स्कोर पर 7वां झटका लगता है। अभी भी भारत को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। फिर उसके बाद सुंदर का साथ निभाने अश्विन आते। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे रन बनाकर भारतीय टीम का स्कोर 118 रन कर दिया था और अभी भी भारत को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी फिर इसके बाद अश्विन भी 29 गेंदों पर 8 रन बनाकर फिलिप्स का शिकार हो जाते और अश्विन के आउट होने के बाद आकाशदीप आते ही पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स द्वारा बोल्ड हो जाते और भारत को 121 रन के स्कोर पर 9वां झटका लगता है। फिर अगले ही ओवर में आते ही वॉशिंगटन सुंदर भी 25 गेंदों पर 12 रन बनाकर अजाज पटेल की गेंद पर आउट हो जाते और इसी तरह से भारतीय टीम ने 121 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती और न्यूजीलैंड की टीम इस रोमांचक मुकाबले में 25 रन से जीतकर भारत को क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहती है।